वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस और सोशल साइंस के अंदर क्या करेंगे। साइंस और सोशल साइंस पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं 20-20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इसकी चांस है, किस चीज़ की, इस चीज़ की चांस है एज़ कम्पेयर टू अनदर क्वेश्चन अगर आप कहीं और से करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं है। देखिए चाल का मात्रक क्या है, मीटर तो होगा, मीटर प्रति सेकंड भी होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होगा, किलोमीटर प्रति हर्ट्ज भी होगा, लेकिन सेकंड मीटर कभी होता है, सेकंड कहाँ से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47। देखिए 47 क्या बोल रहा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित हो जाता है। ये धूर पे होता है, कितना पे, धूर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली किसको कहते हैं, जो सेल के बाहर होती है, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहरी वातावरण से बचाने के लिए। ये किस में पाया जाता है, ये किस चीज़ से बनी होती है, ये दोस्त प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और क्या बनाते हैं, फास्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फास्फोलिपिड से क्या बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 चीज़ से बनी होती है, इस चीज़ को याद रखना है। समझ लीजिए दो को चीज़ दिया हुआ है, डायरेक्ट आप 3 चीज़ याद रख सकते हैं। क्या, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड और प्रोटीन नहीं याद रखेगा। प्रोटीन तो हमारे बॉडी के अंदर होता ही है, और कार्बोहाइड्रेट तो हम तो खाते ही है, फास्फोलिपिड बस तो याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आपको कह रहा है बिहार में मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए बिहार के मैदानी भाग में जो मिट्टी क्या करती है, गंगा हो गया, गंगा की सहायक नदी हो गया, वो क्या करती है, जलोढ़ करके लाती है, तो क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बाहरी कान क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव बाहरी कान कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहता है। देखिए कोई भी काम जैसे कि आपका आँख का रंग हो गया, बाल का कलर हो गया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे क्या हुआ जीन होता है जो आपके काम को, कोई भी चीज़ को बनाने का ये होता है, उसका वैकल्पिक रूप होता है। जैसे कि एक काम को 2 जीन, एक माता से आया, एक पिता से आया, तो 2 जीन हुआ, तो जो काम, ये 2 जो जीन होता है उसको क्या बोला जाता है, एलील कहा जाता है। इसमें से क्या होता है, एक प्रभावी हो जाता है और एक क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन क्या है। तो श्वसन देखिए क्या हो जाएगा, ये कैटाबोलिक क्रिया हो जाएगा। कैटाबोलिक क्रिया के क्या मतलब, कैट से मतलब कैट मतलब काट लिया, जो का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक के अंदर किसी भी जो आप लोग खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके टूट जाता है, जाने के बाद अलग अलग चीज़ों में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक क्रिया बोलते हैं मेरे दोस्त। एनाबॉलिक क्रिया किसे कहते हैं, एनाबॉलिक क्रिया का मतलब होता है जुड़ना बॉडी के अंदर। जैसे कि 38 से एमिनो अम्ल से क्या बनता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसको बोलेंगे एनाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है। समझ गए, कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जुड़ना हो जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ना हो जाता है। दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे मेटाबॉलिक क्रिया होती है। जब ये क्रिया जब खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर तो आप मर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइबोसोम किसमें होता है। तो ये राइबोसोम, देखिए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम किसमें पाया जाता है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस में। साइटोप्लाज्म में पानी गाढ़ा द्रव इसको पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। प्लाज्मा झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी मेरे दोस्त क्या करता है, जहाँ जहाँ सेल में प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन को बनता है, वहाँ से जमा करता है अपने पास, उसको पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग करने के बाद जहाँ भी सेल में क्या ज़रूरत है वहाँ पर क्या करता है, भेज देता है। ऐसा काम यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होती है। तो क्या कह रहा था, ये कह रहा था मेरे दोस्त समान, ये भी कह रहा था। देखिए यह लिखा हुआ है ना, यह को च नहीं लिख सकते, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, संरचना सूत्र, संरचना लिख सकते हैं ना। संरचना सूत्र क्या अलग होती है, संरचना सूत्र अलग होती है। तो क्या कहलाता है, जिसका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग होती है, समाव ये भी कहलाता है। क्या अणुसूत्र देखना, अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। इस देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर होता है ये पास के लिए होता है, पास के लिए। दूर के तो आप तो भाई दूर का अनंत कहीं भी देख लीजिए, छत पे खड़ा हो जाएगा तो पूरा लगातार पूरा देखिए रहे, समझ रहे हैं ना, तो दूर अनंत हो जाएगा आपके लिए। और जो पास वाला बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो क्या है। डायनेमो देखिए क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस चीज़ में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है। ये 5 जून को, 5 जून का मतलब यहाँ पे देखिए
पर्यावरण बनाने के लिए यहाँ 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 5 अगस्त निकला था 5 जून, ठीक है। जून में निकाल देखिए किधर किधर से कितना कितना निकला हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 58 नंबर देखिए, 58 नंबर आपका खिदमत में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली किस चीज़ को करता है। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है, डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करता है कौन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा अलग है। ये शीशा हो जाएगा, थर्मोकोल में जाएगा, ये लकड़ी में कहाँ जाएगा, प्लास्टिक में भी नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्नों जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, ज़्यादातर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काला जर रोग का ऊष्मायन अवधि क्या है। ये 2 से 4 महीना, 2 से 4 महीना, 2 से 4 महीना, 2 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 2 से 4 महीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण संकेतन है। तो लाइकन देखिए, वो वायु प्रदूषण का संकेतन है। लाइकन क्या करता है, लाइकन देखिए जो जल के अंदर जो होता है जीव सब होता है उसको क्या कहता है, भोजन प्रदान करता है, उसको क्या करता है, उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है और ये जल को साफ भी रखता है, ठीक है। काफ़ी इसको रखने में काफ़ी हेल्पफुल रखता है, ठीक है, लाइकन वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर मारता रहता है फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, pH स्केल की खोज किसने की थी, ये सारेंसर बोला। देखिए हम सारा चीज़ को नाप देंगे, किस चीज़ में नाप देंगे, अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार में नाप देंगे, अरे नाप दीजिए। तो जो ये होता है अम्ल होता है उसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। 7 पे क्या होता है, जो 7 पे होता है ये उसको बोलते हैं उदासीन, और 7 से जो ज़्यादा हुआ उसको क्या बोलते हैं, 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है, दोस्त क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारेन का मतलब सारा बोला कि हम सारा ही नाप देंगे। देख लीजिए खुरापाती कितना कर रहा है सारेन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब बोर, और इसका नियम कौन दिया था, नियम जो दिया था वो मोसले साहब ने दिया था। कौन सी थी, मोसले साहब ने। और जो पुराना वाला था जो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाया गया था, ये मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब को बुलाया गया, बोले भाई इतना गलत क्यों बनाया, मिस्टेक हो गया भाई साहब, इसको तो मार के फोड़ दिया गया। उसके बाद इसके नियम को धज्जी की तरफ उड़ा दिया मेंडल ने इसको। इसे क्या किया गया, इसको मेंडल नहीं बोलना है यहाँ पे, मेंडलीव साहब के नियम को उड़ा दिया गया धज्जी मार के। और बोर साहब ने अपना नियम किसके, जो बोर साहब ने क्या किया, परमाणु संख्या के अनुसार क्या दिया, आवर्त सारणी का नया नियम दिया था। मोसले साहब ने ये नियम दिया था, बनाया कौन थे, बोर साहब ने बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब हम लोग साइंस हो गया, सोशल साइंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जाता है, यही कहता है जनमत पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में थी, ये कैमूर गया भाई दुर्गाबाई के पास। देखिए कहाँ गए, उनको जलाशय बना दीजिए, बिल्कुल बन जाएगा, समझ रहे। दुर्गावती जलाशय परियोजना कहाँ बना, बिहार किस राज्य में, तो कैमूर कहाँ गया, दुर्गाबाई के पास। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं दी गई है। तो देखिए इसका जो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध कर सकते हैं, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। और देखिए ये क्या नहीं कर सकते, तो आप सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन है भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अब आपकी खिदमत में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट किन देशों की सीमा पर स्थित, नेपाल और तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है। तो ये हो जाएगा क्यों, कौन सा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा तापी। कौन सा नदी हो जाएगा, तापी नदी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमोरिन कहाँ का राजा था, तो ये कालीकट क्या है, कोलकाता का राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। पूरा सिंग ही है इसका ऑप्शन, ये देखिएगा ना मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश जो बीच में रहता है, जो भारत का पहले सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, अब अभी करंट में राजस्थान है,
ये सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ करता है? ये क्या बोल रहा है, किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला खदान है? तो ये सिंगरौली, सिंगरौली। तो सिंह जैसा लग रहा है ना मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराज्योवी में हत्या था। मतलब उनके जो ऑस्ट्रेलिया के युवराज थे, उनका सेराज्योवी में हत्या कर दिया गया था। यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब बना? 1926 में बना था। मजदूर का क्या बना, मजदूर लोग साथ हो गए, संघ बना, मजदूरों का संघ बना 1926 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। सबसे बड़ा दूसरा यहाँ पे पूछा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, सबसे बड़ा क्या होता है, गुजरात है। दूसरा पूछा है यहाँ पे, आप इस चीज़ को याद रखते हैं। जैसे कि मोदी जी आते हैं भाषण देने के लिए, वो क्या करते हैं, मूंगफली खा के आते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। उसी तरह योगी जी होते हैं, वो उसमें क्या होता है, गन्ना का सबसे ज़्यादा, तो वो चीनी खा के आते हैं और क्या करते हैं, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। तो क्या समझते हैं वहाँ, मतलब चीनी खा के आते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मूंगफली का सबसे बड़ा राज्य, तो ये पहला नंबर पे गुजरात है, दूसरा पे आता है राजस्थान, और तीसरा पे क्या आता है, गुजरात के बगल में ही राजस्थान है, तीसरा पे क्या आता है, तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान नहीं है, तो तमिलनाडु यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध थे? ये 14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो ये देखिए लीग ऑफ नेशन सबसे पहला जब बना था 1920 में बना था लीग ऑफ नेशन। ये जो बनाया गया था वुडरो विल्सन, देखिए वुडरो मतलब वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी का बनेगा कोई भी चीज़ तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ था, फेल हो गया था। 1945 में फिर बना था UNO बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा बनाया गया था। अब ये बेल्ट निकाले खड़े थे, भाई ये तोड़ेगा तो मैं फोड़ दूंगा सबको। वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट मतलब बेल्ट निकाले खड़े थे, अगर ये वाला नियम टूटा तो मैं सबको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये थे फ्रैंकलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय, तो देखिए ये क्या कह रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में। आपको ये बताना है कि सार्क में चाइना है या नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी मेरे दोस्त, 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है अगला, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं है। तो ये महात्मा गांधी बोले थे कि संसाधन हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए उतना, लालच अगर आपके पास है तो कोई भी चीज़ आपके पास कितना भी हो जाए तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और चाहिए, इस तरह की ख्वाहिशें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त लद्दाख, मतलब लाख समझ रहे हैं, मतलब बहुत ऊंचा है, लाख किलोमीटर ऐसा आप बोल सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन लाख आप बोल सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची सड़क, भारत की सबसे ऊंची सड़क क्या है? लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5 चरणों से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, छत पर वर्षा जल के संचयन पूर्ण भरण की एक तकनीक है। तो ये भूजल मतलब छत में जो भी पानी आ रहा है उसको एक जगह पे एब्जॉर्ब कर भूजल बनाया जाता है, मतलब पानी को रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो ये था मेरे दोस्त नाजीवाद का। क्या था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवाद का प्रवर्तक है। हिटलर का कहना था कि मतलब एक ही नेता हो और ये दूसरे देशों पे ज़्यादातर कब्जा करना चाहता था, दूसरे देशों पे अपनी जो सत्ता थी उसको बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।